Good morning, students. You all are welcome to Gravity Online Classes. Today I will teach the chapter number 11 of your MB book. What is your chapter's name? The Young Samaritans. The Young Samaritans. Samaritans एक लड़की है इधर, उसके बारे में क्या बोला गया है? पहले मैं एक लाइन पढ़ के समझाती हूँ उसके बारे में. The time for action is now. The time for action is now. It's never too early to do something good. आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है. आप कुछ अगर अच्छा करना चाहते हो तो आप क्या सोचते हो कि नहीं मैं और थोड़ा बड़ा हो जाती हूँ उसके बाद करूँगी, नहीं इतना टाइम जाने दो मैं ये काम करूँगा, पर वो अच्छा नहीं है. आप जो भी अगर अच्छा काम करना चाहते हो अभी कर, अभी वो टाइम है. मतलब बाद में वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या होगा किसका लाइफ में कुछ गारंटी नहीं. अगर कुछ किसी को अगर कुछ अच्छा देना हो, किसके बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, किसके बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अभी करो, नाउ. यस, सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर. डू ग्रोन अप्स टेल यू दैट यू आर टू यंग टू डू मोस्ट थिंग्स. हम क्या सोचते हैं, हम अभी छोटे हैं, थोड़ा बड़े हो जाने से वो काम करेंगे. कभी किसी को कुछ देना होता है, आपको मन होता है किसी को देने के लिए, सोचते हो नहीं मैं बड़े हो जाती हूँ, कुछ पैसा कमाती हूँ, उसके बाद किसी को दोगे. दे मे बी राइट, यू मे बी टू यंग टू गो आउट अलोन टू ड्राइव ए कार, बट यू मे नॉट बी टू यंग टू हेल्प दोज इन नीड. हाँ ये सच है, तुम ड्राइव करने के लिए, कार चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, बाहर अकेले घूमने जाने के लिए तुम छोटे हो, तुम उतना बड़े नहीं हो अभी तक, पर तुम किसी को हेल्प करने के लिए, ठीक है, किसी को एक अच्छा बात बताने के लिए तुम छोटे नहीं हो, तुम अभी भी वो कर सकते हो. अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो तो आप बस बड़े हो कि नहीं, छोटे समय भी कर सकते हो. जैसे कि ये चैप्टर में एक है लड़की जो कि कर रही है, वो उसका नाम क्या है, आयरा मदान. उसका नाम क्या है, आयरा Madan of Delhi loves to play, meet people and make new friends. ये लड़की जो है, आप बुक्स में भी देख सकते हो, बहुत सारा एनिमल्स उसके चारों तरफ है और वो लड़की बीचों बीच एक ही है. तो वो क्या करती है, वो loves to play, वो खेलने के लिए पसंद करती है, meet people, लोगों से मिलने के लिए पसंद करती है, and make new friends, और नए नए दोस्त बनाने के लिए पसंद करती है. This 5-year-old has many pets and has watched her mother help sick and homeless animals. और ये छोटे से लड़की, इसको कितना साल हो रहा है, 5-year-old. ये लड़की जो है उसको कितना साल हो रहा है, 5 years old. ये जो लड़की है उसको जो 5 साल हो रही है, अभी भी ये इतने छोटे समय में उसका बहुत सारा पेट्स है. बहुत सारा पेट्स मतलब वो घर में बहुत सारा एनिमल्स, बर्ड्स को पोसा, मतलब घर में उसको रखा है, ठीक है, और उसको खाना देते हैं, उसको उसका देखभाल करता है, बहुत कुछ. और वो किससे सीखी है ये सब, हैज वॉच्ड हर मदर हैव सिक एंड होमलेस एनिमल. और वो सब वो उसकी मम्मी से सीखी है. किससे सीखी है, उसके मदर से सीखी है. उसके मदर भी बहुत सारे सिक एंड होमलेस, बीमार और जिसका घर नहीं है, वैसे एनिमल्स को वो उसके मम्मी भी टेक केयर करते हैं. उसके मम्मी से सीख के ये सब करती है. आयरा हैज ऑलवेज हेल्प हर मदर. आयरा हमेशा उसके मम्मी को हेल्प करती है. बट शी वांट्स टू डू मोर, लाइक बिल्ड एन एनिमल हॉस्पिटल. वो बहुत हेल्प करती है उसको मम्मी को, पर उसका एक इच्छा है, उसका एक ड्रीम है कि वो बड़े होके एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएगी. किसके लिए, एनिमल्स के लिए, जहाँ पे कि वो एनिमल्स का ट्रीटमेंट कर सके. दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ मनी, सो हर पेरेंट्स gave her a large piggy bank in which she started collecting money. तो उसका जो एक ड्रीम है कि एक हॉस्पिटल बनेगा, एनिमल्स हॉस्पिटल, तो उसके लिए पैसा चाहिए. तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा,
पिगी बैंक में जहाँ हम मनी कलेक्ट करके उधर रखते हैं ना, इतना इतना छोटा सा बहुत स्टाइल का होता है, वहाँ हम मनी कलेक्ट करके रखते हैं। तो उसको एक पिगी बैंक दिए हैं जहाँ पे कि वो अभी स्टार्ट कर दिया है। क्या स्टार्ट कर दिया है? कलेक्टिंग मनी कलेक्ट करके उधर जमा करना वो स्टार्ट कर दिया। कहाँ से वो मनी आता है? whenever family and friends gather money, जब उसका फैमिली और फ्रेंड्स बर्थडे में उसको कुछ मनी देते हैं, वो मनी को वो पिगी बैंक में डालती है। Then she would keep just a little for herself. She would put the rest in the piggy bank. फिर उसको अगर कोई जरूरत होता है उसमें से कुछ खरीदना, चॉकलेट बिस्किट, तो उसमें से वो खर्च करती है, बाकी सब वो पिगी बैंक में डाल देती है। If Ira heard that her grandparents were planning to buy toys for her, she would ask them for the money so that she could put in the piggy bank. आयरा अगर कभी बाय चांस सुन लेती है, क्या सुन लेती है? उसका ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स उसको कुछ गिफ्ट करने वाले हैं, कुछ टॉय देने वाले हैं खरीद के, तो वो डायरेक्ट उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाके मांग लेती है, वो टॉय खरीदने का पैसा मांग लेती है, और वो पैसे से वो क्या करती है? वो पैसे को वो उसका पिगी बैंक में जमा करती है। देन on festival like Diwali and Lohri, her family would give the children some money, all that went into the piggy bank. फिर क्या करता है? लोहरी में, दिवाली में पैसा देते हैं बड़ों, तो वो पैसों के भी वो लाके पिगी बैंक में डाल देता है। At last when the piggy bank was full, जब वो पिगी बैंक फुल हो जाता है, Ira took it to an animal shelter and donated all the money. फिर वो पिगी बैंक जब फुल हो जाता है, आयरा वो सभी पैसा को लेके एक एनिमल शेल्टर, मतलब एनिमल लोगों को जहाँ रखा जाता है वैसे एक जगह को लेकर उधर डोनेट कर देता है वो पैसा। If we do not think of these poor creatures who she asked, और वो हमेशा बोलती है कि ये पुअर एनिमल, इनके पास जो ये एनिमल के पास जो खाने के लिए, रहने के लिए कुछ नहीं है, उनको हम अगर नहीं देंगे, हम अगर उनको डोनेट नहीं करेंगे, हम अगर कुछ उनको हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये कौन बोलती है? आयरा said. Then Ira had since continued to save and donate money to help animals in need. आयरा उस दिन से हमेशा वो कुछ ना कुछ पैसा सेव करके डोनेट करता है जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है। और एक बॉय है, देखो, ईशान पटेल। क्या है उसका नाम? ईशान पटेल। वो आयरा का स्टोरी खत्म, अभी आएगा ईशान पटेल का स्टोरी। Who is ईशान पटेल? ईशान पटेल लिव्स इन यूएसए। कहाँ रहता था? यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यस, ईशान पटेल कहाँ रहता था पहले? अमेरिका में। He believes that all children should study so that they can lead better lives. वो हमेशा क्या विश्वास करता था, क्या बिलीव कर रहा था कि चिल्ड्रन अगर अच्छा पढ़ेंगे, ओके, मतलब चाइल्ड लोग जितना अच्छा पढ़ेंगे उनका जिंदगी, उनका लाइफ उतना बेटर होता चला जाएगा। At the age of 13, he started an organization called Planting Pencil. 13 years में वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए जिसका नाम था प्लांटिंग पेंसिल। यस, सो ईशान पटेल हमेशा समझते थे कि चाइल्ड को, चिल्ड्रंस को पढ़ना चाहिए, अगर वो पढ़ेंगे तो उनका लाइफ आगे जाके बेटर होगा। और वो 13 इयर्स एज में वो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए थे जिसका नाम था प्लांटिंग पेंसिल। And he just helps to the poor student around the world by collecting donation money and school supplies. और वो प्लांटिंग पेंसिल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए में वो क्या करते थे? पुअर स्टूडेंट्स, जो गरीब बच्चे होते थे, उनको डोनेट कर रहे थे। क्या डोनेट करते थे? मनी डोनेट करते थे। बहुत सारा स्टेशनरी गिफ्ट किए थे। स्टेशनरी मतलब पेन, पेंसिल, इरेजर, मतलब आपका रीडिंग मटेरियल। यस, Then Ishan was inspired by the experience of his aunt. Ishan was
inspired by the experience of his aunt who had gone to Jaipur to teach poor children. ईशान का जो आंट थे वो क्या करते थे, वो जयपुर जाके पुअर चिल्ड्रन को फ्री में पढ़ाते थे। उनसे ईशान इंस्पायर हुए थे। इंस्पायर मतलब उनको देख के वो भी उनके जैसे बनने के लिए कोशिश कर रहे थे। He began to know from her that the children did not even have books, pencil or notebooks. फिर ईशान को पता चलता था कि उनके आंटी जहाँ पढ़ाने जाते थे जो पुअर स्टूडेंट्स को, उनके पास पेन पेंसिल कुछ भी नहीं होता था, वो जानते थे ऐसे। Then ईशान and his friends collected some stationery. फिर ईशान और उसका फ्रेंड्स क्या किए, कुछ स्टेशनरी कलेक्ट किए। स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल मतलब लर्निंग मटेरियल जिससे हम पढ़ते हैं, सब कुछ वो कलेक्ट किए। व्हिच दे सेंड टू जयपुर, एंड उसके आंटी के हाथों वो सबको वो सभी चीज को वो पुअर स्टूडेंट्स के पास भेज दी। He was happy to know from his aunt that the gifts were much appreciated. और वो जो सब कुछ लर्निंग मटेरियल पेन पेंसिल वो कॉपी जो भेजे थे, वो उसका जो एप्रिशिएशन मिला, वो जो आप जब किसी बच्चे को देते हो, देखे होंगे कि आपको भी कोई अगर गिफ्ट के दौर में वो सब देगा, बहुत खुश हो जाते हो, अप्रिशिएट करते हो जो देता है। वैसे ही वो भी जब दिए थे तो वो बच्चे सब उनको अप्रिशिएट किए थे कि हमको ये सब मिला, वो खुश हो गए। Thus Ishan realized that though he was young, there was a lot he could do to help others. In order to do his work better, his friends his holidays studying how to be a leader and how to manage money. तो ईशान अभी बहुत छोटा था, 13 ईयर में तो बहुत छोटा, मतलब आपका क्लास 8, ईशान क्लास 8 पढ़ रहा था। पर वो उसको पता था कि अभी अगर मैं इतना डोनेट कर रहा हूँ, अभी मैं वो इतना हेल्प कर रहा हूँ, बड़े हो गए वहाँ मैं बहुत हेल्प करूँगा लोगों को। और पैसा का सदुपयोग मतलब पैसा का अच्छे तरफ से उसको खर्च करना, मतलब कहाँ खर्च करने से पैसा अच्छा होगा, कहाँ हमको खर्च करना नहीं चाहिए, वो सब उसको पता था। देन हम पढ़ेंगे अबिगली लूपी। अबिगली लूपी कौन थे? एक लड़की का नाम था अबिगली लूपी ऑफ स्टॉकहोम न्यू जर्सी की एक लड़की थी जिसका नाम था अबिगली लूपी। न्यू जर्सी में वो रहती थी। was 10 years old when she performed her first musical show. तो अबिगली लूपी कितना इयर्स का था? 10 इयर्स की थी। कितना इयर्स की थी? 10 इयर्स, 10 साल हो रहा था उसको। और वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था म्यूजिकल शो में, वो गाना गा रही थी। It was for her great grandmother who was celebrating her 100th birthday. उसका ग्रैंडमदर का, उसका ग्रेट ग्रैंडमदर मतलब ग्रैंडमदर का भी मम्मी, ग्रेट ग्रैंडमदर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। 100 बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। उधर वो स्टेज में एक गाना परफॉर्म किया था। एंड हु लिव्ड इन ए होम फॉर ओल्ड पीपुल, और उसका ग्रैंडमदर कहाँ रहते थे? जहाँ ओल्ड पीपुल लोग रहते हैं, ऐसे एक जगह में वो रहते थे। अबिगली met the other old people and learned that many them no visitors. और अबिगली जब उसकी ग्रैंडमदर को मीट करने के लिए जाती थी, वो देखे कि बाकी जो ओल्ड पीपुल थे उधर, उनको कोई देखने तक नहीं आते, उनको कोई विजिट करने तक नहीं आते। They were lonely. Abigail and her friends started Care Girls, a group of 13 years who perform at old age home and hospitals. फिर अबिगली कुछ सोची एक प्लान, वो उसके दोस्तों के साथ, ठीक है, उनको कोई देखने नहीं आते थे तो वो दोस्तों के साथ केयर गर्ल बोल के एक ग्रुप बनाई। 13 ईयर के लड़की लोगों के साथ एक ग्रुप बनाई। और वो ओल्ड एज होम मतलब जहाँ बहुत सारे सन डॉटर उनका, और किसी का अगर सन डॉटर नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, ओल्ड एज होम में उनका माँ बाप को छोड़ देते हैं। ठीक है, ओल्ड एज होम में उनको छोड़ देते हैं। ओल्ड एज मतलब वृद्धाश्रम। ठीक है, तो वहाँ पे उसका दादी भी रहते थे, उसका ग्रैंडमदर रहते थे। तो बहुत सारे ग्रैंडफादर रहते थे जिनको कि कोई मिलने नहीं आते थे। उसके लिए
अबिगली लुपी क्या की, उसकी फ्रेंड्स को लेके हर दिन और ना कुछ दिन छोड़ के वो क्या करते थे उधर गाना, ठीक है, सॉन्ग परफॉर्म करते थे उसके फ्रेंड के साथ। और कहाँ करते थे, हॉस्पिटल, क्योंकि वो सबका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। विथ मोर देन 90 सॉन्ग, ऐसे कर करके वो लोग कितने तो सॉन्ग परफॉर्म कर चुके थे, मोर देन 90 से अब सॉन्ग वो लोग परफॉर्म कर चुके थे। They never get boring. I like to brighten up people days, said अबिगली। अबिगली परफॉर्म करके उसको बहुत खुशियाँ मिली और फिर वो क्या बोल रहे लास्ट में, I like to brighten up people's day। मैं पीपुल्स का, लोगों का दिन को ब्राइट कर रही हूँ। ब्राइट मतलब उनका दिन को बहुत उजाला कर रही हूँ, उनका मन में बहुत हैप्पीनेस में भर रही हूँ। कौन बोल रही है, अबिगली लुपी। So this is your chapter complete. What do we learn from this chapter? You can help others even you are young. Giving money is not the only way you can help, and one can help with a smile, a card, even while spending time with others. मतलब the young Samaritans मतलब क्या है, आप ये स्टोरी का मतलब है आप बहुत छोटे हो, हम मानते हैं आप 5th क्लास में हो, अभी आपको कितना साल, 10 या 11 साल हो रहा है, बहुत छोटे हो, पर आप किसी को पैसा नहीं दे सकते क्योंकि आप कमाते नहीं हो, ठीक है, किसी को बाहर लेके घुमा नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास, आप छोटे हो, बाहर नहीं जा सकते अकेले, पर आप किसी को अच्छा बात बोल के उसके मुंह में स्माइल ला सकते हो, किसी को अच्छा वाला कुछ गा के नाच के दिखा सकते हो उसके मुंह में स्माइल लाने के लिए, किसी को आप कुछ गिफ्ट दे सकते हो, कुछ आप यूज करने वाला चीज़ कुछ गिफ्ट दे सकते हो, किसी को एक आपका हाथ में बनाया ड्राइंग कार्ड आप दे सकते हो गिफ्ट में, ठीक है, आप कुछ भी करके किसी को हेल्प कर सकते हो। जैसे आप कुछ खाते हो, रोटी खाते हो, एक रोटी बचा के आप कोई भी एनिमल को, डॉग हो या काऊ हो, कोई भी एनिमल को आप फीड करा सकते हो, खाना खिला सकते हो, उसका जो भूखा पेट है उसको थोड़ा भर सकते हो, उसको हेल्प कर सकते हो, उसको थोड़ा खुशी दे सकते हो। तो आप लोग मत सोचना कि हम बड़े होने के बाद ही किसी को हेल्प कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, आप छोटे होने से भी कुछ नहीं होता, अभी भी किसी को बहुत सारे जरिए हैं जिसके द्वारा आप उसको हेल्प कर सकते हो, बहुत सारा ऐसे कुछ जरिया है जिसके द्वारा उनको हेल्प कर सकते हो। सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पता है क्या, द यंग समरिटन्स मतलब आपको छोटे समय में भी आप बहुत दूसरे को हेल्प कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बड़े होने से हमको पैसा मिलेगा तब हम किसी का हेल्प करेंगे, ये मत सोचो, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज पर डिस्कशन करेंगे। हाउ डिड आयरा सेव मनी टू हेल्प एनिमल, आयरा कैसे करके मनी को सेव करता था और पिगी बैंक में डालता था, ठीक है। हु सेट अप प्लांटिंग पेंसिल, व्हाट डज इट डू, प्लांटिंग पेंसिल कौन सेट अप किया था, ईशान पटेल, और उसमें से वो क्या करता था लिखना है। हाउ डज अबिगली लुपी ब्राइटन अप पीपुल्स डे, अबिगली लुपी कैसे करके पीपल का डे को ब्राइट करता था, उनका डे को अच्छा बनाता था। इफ यू हैड ए चांस टू हेल्प द नीडी व्हाट वुड यू डू, अगर आपको कुछ चांस मिलेगा किसी को हेल्प करने के लिए तो तुम क्या करोगे, क्या कर सकते हो, सोचो और लिखो। देन फिल इन द ब्लैंक्स। आयरा डोनेटेड द मनी कलेक्टेड इन हर पिगी बैंक टू एंड टैक्स, पिगी बैंक में वो कलेक्ट कर रहा था क्या बनाने के लिए, एन एनिमल हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बनाने के लिए एनिमल के लिए। प्लांटिंग पेंसिल्स हेल्प पुअर डेस्क बाय कलेक्टिंग डोनेशन, प्लांटिंग पेंसिल हेल्प पुअर क्या कर रहा था, पुअर स्टूडेंट टू बाय कलेक्टिंग डोनेशन। अबिगली realized that many people in the old days home were desks as they had no visitors. Abigail realized that many people in the old days home were desks as they had no visitors. उनके पास कोई visitors नहीं आते। Even a desk person can make a difference by helping others. Even a young person can make a difference by helping others. Ishan was inspired by his dads who had gone to India to his poor children. Ishan was inspired his auntie who had gone to India to teach poor children. Then C number, name a person or an organization in India working to help people in need. Write about the work they do
देखो इधर क्या करना है, किसी एक ग्रुप का बारे में और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना है, जिसका नाम लिखना है, वो क्या काम करते हैं लिखना है, और व्हाई आई एडमायर देयर वर्क, और आप उनका वर्क को, उनका काम को आप क्यों अप्रिशिएट करते हो वो भी इधर लिखना है। यस, तो ऐसा करके आपको एक बनाना है, इधर दिया है बस आपको फिलअप करना है। देन नेक्स्ट, celebrate an art of giving week. Discuss with your teacher the things you can collect and how can you give this to the teacher. Art of giving. आर्ट ऑफ गिविंग एक कंपटीशन हो रहा है, एक काम हो रहा है जहाँ पे कि क्या आप क्या दे सकते हो, नीडी पीपल को आप क्या दे सकते हो आर्ट करने के लिए इधर लिखना है। Even a simple act of kindness can make a difference to the lives of people around you. Write the things you want to spread happiness. आपके सराउंडिंग में जितना पीपल है उनको आप हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं इधर लिखना है। Yes. Then why should we help others? Discuss in class and make a chart of joy every day. आप दूसरों को हेल्प करते हो, ठीक है, ये एक्टिविटी है, ये लास्ट नंबर, दूसरों को हेल्प करते हो तो कैसे करके हेल्प करते हो, एक चार्ट में लिख के आपको दिखाना है। सो दिस चैप्टर इज योर कंप्लीट। ये चैप्टर से हम क्या सीखे, व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, वी शुड लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वी कैन हेल्प अदर, वी कैन हेल्प अदर्स इफ वी आर यंग। अगर हम छोटे भी हैं हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज योर कंप्लीट, यू जस्ट ट्राई टू do your exercise in your home. Thank you. Have a nice day.